नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गियरवेयर सिंथेटिक शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो है हम इन सब चीज़ों को जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जर्नल चीज़ है वो सब दी हुई है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू, ये कुछ सिस्टम इशू की वजह से 10 रुपीज़ हो गई, पर एक्चुअली 10 रुपीज़ नहीं है। मार्केट कैप वैल्यू अपडेट नहीं हो पाई है। ठीक है, स्टॉक रैंक आप देख सकते हो। कंपनी जो है अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रही है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा गैफ्लोन नायलॉन ब्रिस्टल्स, ग्रेफ्लोन नायलॉन फिशिंग लाइन और ग्रेफ्लोन नायलॉन रोड्स वगैरह, ब्रशेस, मशीनरी पार्ट्स और नायलॉन ट्यूबिंग का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग नीचे दिए गए सेक्टर्स में किया जाता है। तो जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उनका उपयोग इन सेक्टर में किया जाता है भाई, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मेटल हो गया। इसके अलावा और भी अन्य सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए बाकी की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ये थी तो थी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अभी हम कुछ ज़रूरी रिपोर्ट को देख लेते हैं ताकि हम टारगेट वैल्यू को निकाल सकें। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 4 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों बाद यानी 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 4 रुपये से 18 रुपये तक चली गई है पिछले 5 सालों से। और कंपनी की मैक्सिमम वैल्यू गई है 22 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 4 रुपये से 22 रुपये तक का अंतर तय किया है। यानी कंपनी ने 353% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा अभी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 10.97 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था। और जो कंपनी की नेट इनकम है वो माइनस में चल रही थी, यानी कंपनी नुकसान में चल रही थी 2019 के टाइम में। और अगर अभी की सिचुएशन को देखें 2023 की, तो कंपनी का रेवेन्यू 10 करोड़ से बढ़ के हुआ है 11 करोड़, जो कि ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और अगर इसमें प्रॉफिट को देखें तो भाई कंपनी का प्रॉफिट पहले माइनस में चल रहा था, नुकसान में चल रही थी कंपनी, पर अभी लगातार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते हुए कंपनी आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। यहाँ पे कंपनी ने 0.57 करोड़ का प्रॉफिट बनाया 2023 में। तो ओवरऑल अगर चीज़ को देखें तो भाई कंपनी के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ा है और कंपनी की नेट इनकम भी लगातार नहीं बढ़ पा रही है। तो इसको हम एक माइनस पॉइंट देंगे। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार की, कंपनी की संपत्ति में क्या फेरफार हो रहे हैं पिछले 5 सालों से। तो अगर कंपनी की संपत्ति को देखें तो भाई 2019 में कंपनी के पास 13.62 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 15.33 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने तो नहीं मिली, पर लगभग थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली, जो कि इसको एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी की संपत्ति को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के पास 2 जो है स्टोर्स रहे हुए हैं, 3, ठीक है, अगर कंपनी उसमें से भाई 2 को बंद कर देती है तो कंपनी का सब 1 स्टोर बचा, जिससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी कम हो गए हैं। तो इसलिए अगर कंपनी के स्टोर्स बढ़ते हैं तो इससे कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हैं, इसलिए कंपनी की संपत्ति बढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है निवेशकों के लिए भी। तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दिया, क्योंकि कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अब पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया अभी तक? तो दोस्तों किसी भी प्रकार का डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसको हम माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड नहीं दे रही है, और यहाँ पर तो कंपनी ने बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दिया, जो कि ये कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होने की ओर भी संकेत करता है। यही कारण है कि भाई हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। उसके बाद है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 45% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से इस होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत नहीं है। भारत के बड़े इन्वेस्टर्स में 0% रहे हुए, अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर्स में 0% रहे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें 54% रहे हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये भी कंपनी में निवेश करने का अच्छा संकेत नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर तो रहे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट और दे दिया। तो दोस्तों अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इसमें हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो या इसमें ऑलरेडी आपने निवेश किया हुआ, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से निवेश करना, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो